जो उनको मैं पसंद करता था। जबरदस्त। और आजकल के दौर में तो मैं खैर मूवीज इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आती नहीं है। ये हमारी बहुत शार्प है माशाल्लाह, इसकी शरारतें बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारे घर का स्विमिंग पूल बंद हो गया। और ये वो लम्हात हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के सारे कैप्चर किए हैं मैंने अपने घर में। और एक नेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह वो टूर्नामेंट रहा। और मेरा डेब्यू भी इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था सेमीफाइनल में, जिस तरह से फिर पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की, बैटिंग की उस फाइनल में, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। भाई क्रिकेट खेली जा रही है और आउट। हाँ जी, क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन मेरे बेटे के लिए आउट होना ही नहीं होता, क्योंकि ये बैटिंग जब कर रहा होता है तो बस इसके दिमाग में होता है कि मैं आउट नहीं होऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन चले बच्चा है अभी खैर। और अब्बा का काम है बॉलिंग करना, तो बॉलिंग ही करवाया जाना मुझसे। नहीं, वैसे हमने भाई माशाल्लाह इतनी प्रोफेशनली खेली जा रही है क्रिकेट तो। हाँ जी, कोशिश है, क्योंकि टैलेंट अल्लाह ने इसको थोड़ा सा नेचुरली दिया हुआ है और बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। वाह तो भाई। ये कोशिश करता हूँ कि खिलाता हूँ थोड़ा कुछ, लेकिन ये कि पहले एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जाहिर सी बात है, बेसिक एजुकेशन लेना ज़रूरी होता है लाइफ को पूरी करने के लिए। और आउट हो गए। अब आपकी बॉलिंग है, पापा को बैटिंग करो। मुझे बाकी इनकी जो है ना बॉलिंग ही देख। आज इत्तेफाक है कि देखें बॉलिंग भी कर रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई। चलो जी, लास्ट बॉल। एंड आउट। आउट। बॉल भी चली गई बाहर। बॉल भी चली भाई, ये तो रूल होता है ना बचपन में, क्रिकेट घर जी, में गई या बाहर गई तो आउट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। बचपन में कैसे खेलते थे क्रिकेट फिर आप? ऐसे ही जैसे अभी खेलते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अल्लाह ने हम इनको तो फिर ये जगह मिली हुई है, लेकिन हमारे टाइम पे जाहिर सी बात है कि हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त गली मोहल्लों में खेला करते थे। और जहाँ मैं रहता था अपार्टमेंट में अपने, तो वहीं नीचे पूरा कंपाउंड था, हम वहाँ खेला करते थे। बड़े शीशे तोड़े और बड़े जो है वो लोगों की कंप्लेंट्स आई अम्मी अब्बू के पास, लेकिन वो एक ज़िंदगी का पार्ट होता है हर इंसान का बचपन में। और कोशिश करते थे कि अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें ताकि महल्ले वाले खुश हों, अप्रिसिएशन दें। तो ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। और कोशिश यही करी कि अच्छे से अच्छा खेलने की। जब शीशे तोड़ते थे और डांटें पड़ रही होती थी तो बचाता कौन था? देखें, उस वक्त तो ज़ाहिर है अम्मी अब्बू के पीछे भागते थे कि यार ये हमसे हो गया है। और बातचीत हो जाती थी, किसी के अगर शीशा टूट गया और पैसे देने पड़ते थे, वो अब्बू ही भरते थे। हमारे पास तो इतने पॉकेट में नहीं होते थे। तो बस ये एक ज़िंदगी के बचपन के शुगर होते हैं, वो हमने भरपूर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से बस अभी बच्चों का टाइम है, तो बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है। तो आपके क्या रूटीन होते हैं? आप सही से दे पाते हैं टाइम घर वालों को? आप देखें जी, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक अल्लाह पाक ने जब से ये इज्जत दी है स्टार होने की, माशाल्लाह, उसकी वजह से काफ़ी मसरूफियत हो गई है लाइफ में। लेकिन फैमिली भी इंपॉर्टेंट है और फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। और फाउंडेशन का काम भी साथ साथ क्रिकेट भी। सुबह जब सो के उठते हैं तो प्रैक्टिस वगैरह अपनी चलती है, उसके बाद फिर जब वापस आते हैं तो थोड़ा बहुत घर खेल कूद लिया, खाना शाना खाया, देन फिर अपने फाउंडेशन के काम में मसरूफ़ हो गए। और फिर रात को कभी फैमिली गैदरिंग हो गई, बहनें सारी आ जाती हैं वीकेंड पे, तो फिर उनके साथ शुगर लगता रहता है। ग्रेट। अच्छा, इन दोनों में से फेवरेट कौन है आपका? आई थिंक दोनों ही फेवरेट हैं, क्योंकि मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं करी अल्लाह पाक से कि मेरे पहले बेटी हो या बेटा हो। मैं से भी दुआ करता था अल्लाह पाक जो भी हो औलाद होनी चाहिए, माशाल्लाह। क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ी रहमत और नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से। तो कोशिश यही थी कि बस अल्लाह पाक साथ खैरियत से इनको सही सलामत इस दुनिया में लाए। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे बड़े प्यारे से हैं। और दोनों के नाम भी जो है वो आर से ही स्टार्ट होता है। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दोनों के नाम जो वो आर से रखूँ, ताकि अब्बू का नाम आर से शुरू होता है, रईस, और फिर मेरा रोमान, और फिर रोहान, और फिर रोहा। तो रोहान रईस खान और रोहा रईस खान, तो इसलिए सबका नाम ऐसे सीक्वेंस में कि आर के शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। जबरदस्त भाई। पापा डांटता है? नहीं डांटते डांटते? पापा? अच्छा, पापा को आउट आप पहले करते हो या वो आपको पहले करते हैं? पहले मैं करता हूँ फिर वो करते हैं। अभी इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लियर नहीं है, नहीं, लेकिन समझता सब है और बोलना सब है। क्यूट है ना। ये हमारी बहुत शार्प है माशाल्लाह।
इसकी शरारतें बहुत ज़्यादा है। शार्प भी है इसकी वजह से और हमारे घर शार्प का भी है। स्विमिंग पूल बंद हो गया और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले इसी फ्लोर से नीचे भी गिरी थी, तो अल्लाह ने Oh बड़ी my ज़िंदगी दी इसको। तो ये अल्लाह पाक शरारती हमारे सारे भी है लोगों की इसका दुआएं मतलब थी। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव है, शार्प है माशाल्लाह, हर चीज़ बहुत जल्दी pick करती माशाल्लाह है। माशाल्लाह भाई। अच्छा, रोमान की अगर सक्सेस स्टोरी पूछी जाए, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत बहुत सक्सेसफुल हैं, तो बताएं ज़रा कि रोमान की सक्सेस स्टोरी क्या है? आई थिंक सब चीज़ें बड़ी बेसिक हैं और बड़ा एक प्रोसीजर जो होता है लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने का, वो इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा, हमेशा वर्क हार्ड करने की कोशिश करी। अर्ली ऑन नहीं था, मैं इतना मेहनती नहीं था, मैं नेचुरली कहता हूँ, लेकिन जब समझ आई हर चीज़ की यार एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाना है तो उसके लिए बिल्कुल। आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से मेहनत भी करी फिर, और इंजरीज का भी साथ चलता रहा। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को ज़रूरी होता है कि अपने दिल को अच्छा रखना, बिल्कुल। पॉजिटिव माइंड को हमेशा रखना साथ। तो आई थिंक ये सब चीज़ें एक सक्सेस के पीछे हैं, और जिसपे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली की सपोर्ट, आई बिल्कुल। थिंक ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपको फैमिली फुली बैक करे, क्योंकि मैं स्पेशली अपने घर में एक अकेला हूँ, बेटा भी और भाई भी। बिल्कुल। तो अब्बू और अम्मी ने काफ़ी चीज़ें घर की भी संभाली, जिसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं फील हुई, और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि फैमिली की सपोर्ट और फिर अपनी आपकी मेहनत, तो उसकी वजह से सक्सेस हाथ में आई। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि आप एक ही हैं, तो मैं भी जो है इस चीज़ को सेकंड करती चलूँ कि माशाल्लाह आपकी बहनें ज़्यादा और आप एक भाई हैं, वो भी सबसे छोटे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे छोटा मैं ही हूँ। तो छोटे भाई की तो बहुत प्रिविलेज होती है ना, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियाँ आप पे बहुत हैं। हाँ, लेकिन आई थिंक कि ये इसमें तरबियत का बड़ा कमाल है वालिदैन की, बेशक। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाख आप छोटे हों, इकलौते हों या जैसे भी हों, अगर आपके माँ बाप आपको ये चीज़ समझा रहे हैं कि यार आपने लाइफ में ये चीज़ें करनी है और ये जिम्मेदारियाँ आप पे आनी है इन फ्यूचर, तो उसके लिए इंसान फिर एक पैटर्न पे चल पड़ता है और पाथ पे चल पड़ता है। जी मेरा बेटा, ओके। तो देखा मैं आपको कहता हूँ बहुत शरारती। बिल्कुल। तो आई थिंक ये तरबियत का बहुत बड़ा कमाल है इसमें वालिदैन की, कि उन्होंने हर चीज़ समझाई, अच्छे बुरी चीज़ का बताया, और उसके बाद जो फैसले हमने लिए, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जिम्मेदारियाँ हैं, अब अपनी भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ जिम्मेदारियों को भी माशाल्लाह। पूरा कर रहे हैं, और अल्लाह पाक बस इसी तरह दुआ करता हूँ कि हर चीज़ एक ऐसे फैसले कराए ज़िंदगी में जो हमारे हक में बेहतर हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम नीचे चलते हैं, बिल्कुल आइए, क्योंकि बिल्कुल। माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है। बस ये हमारे अब्बू की और थोड़ी सी हमारा थोड़ा बहुत दिमाग जितना चलता है बाहर घूमने फिरने की वजह से, तो कोशिश ये की है, ये हमारे ऊपर का फ्लोर है बेसिकली, बिल्कुल, जहाँ मैं very खुद रहता हूँ, pretty। और बाकी जो है वो मामला वो नीचे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे चलें, हाँ जी बिल्कुल, हम नीचे चलते हैं। क्योंकि मैं असल में वहाँ मेरा देख के इसलिए। तो भाई मैं शर्ट्स की फ्रेम देख रही हूँ यहाँ पे, तो यू नीड टू टेल मी दिस। हाँ, ये जी Especially बिल्कुल, that मैं one इन दोनों first। चीज़ों का बताता हूँ। सैफी भाई मेरे मतलब बेसिकली जिनकी कप्तानी में मेरा पाकिस्तान का डेब्यू हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट भी इनकी कप्तानी में खेली, प्लस फिर अपना क्लब भी जो है हमारा सेम है, तो ये स्पेशल पर्सनैलिटी मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए। और सेकेंडली ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी एक मेमोरी है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जो हम जीते थे, ये उसकी स्वेटर लगा हुआ है। शर्टें तो सारी चली गई, लोगों ने मांग ली, तो एक स्वेटर बचा था, तो मैंने कहा इसी को फ्रेम करा लो यहाँ की यादगार रहे। तो आई थिंक ये लाइफ की बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट बिल्कुल है है। कि पाकिस्तान आईसीसी का इवेंट जीता, उसमें मैं पार्ट था, और तो यहाँ पे भी आपको- कुछ मेरे पास मेमोरीज हैं, चले मैं आपको भी दिखाता बिल्कुल हूँ। है। तो जब आप पार्ट थे, आपको कैसा महसूस हुआ था कि यार इट वाज, आई थिंक सो, एक ऑनरेबल फीलिंग आई होगी ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है कि आप एक तो सबसे पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, आई थिंक कि ये सबसे बड़ा ऑनर course। है आपके लिए भी और आपकी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप इंडिया को हराएं, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी, बिल्कुल। और वो भी आईसीसी का ऐसा इवेंट जब हम कभी कोई इवेंट नहीं जीते थे, अभी तो रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप में भी उनको हराया, लेकिन ये पहली अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, आईसीसी की किसी फाइनल में हमने इंडिया को हराया, तो आई थिंक ये वो बहुत ज़रूरी था, और एक नेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह वो टूर्नामेंट रहा, और मेरा डेब्यू भी इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था सेमीफाइनल में, जिस तरह से फिर पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की, बैटिंग की उस फाइनल में, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो भाई मैं शर्ट्स की बहुत अच्छी फ्रेम्स यहाँ पे देख रही हूँ, एंड मेरे सोर्सेज ने बताया कि इन शर्ट्स के पीछे जो है ना बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ T20 डेविड मलान नंबर 1 T20 प्लेयर है, ये मेरे टीम का पार्ट है। उसके बाद फिल सॉल्ट बेसिकली मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है, और क्रिकेटर टीममेट भी है मेरा। हम इस्लामाबाद में जब खेले तो मेरा इससे बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा, और आई थिंक अगर आप इस पर फोकस करें तो इस पर कुछ एक ऐसा मैसेज लिखा हुआ है जो हम लोगों की आपस में कमिटमेंट हुई हुई है बिल्कुल कि माई बॉय रूमी लव यू प्लस रोहान लाइक brothers, you know you are family to me. Look forward to seeing you the future when our deal comes through. Keep our pushing, brother. You are I think ये कुछ समझ नहीं आ रहा, for great things.
हमारी कमिटमेंट हुई है कि जब इसका कोई अल्लाह पाक इसको जब भी कोई औलाद देगा तो मैंने कमिटमेंट की है कि तुम जब हमारी औलाद होगी तो मैं वहाँ इंग्लैंड आऊँगा और उसके साथ हम एंजॉय करेंगे। तो आई थिंक ये कमिटमेंट हुई भी है। उसके बाद माशाल्लाह वेन पार्नेल, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर। और साथ ही साथ ये हमारी श्रीलंकन सीरीज जब हुई थी, हम लोग जब जीते थे अबू धाबी में और दुबई में, तो ये उसकी टी शर्ट है। बिल्कुल। और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट और मोस्ट कह सकते हैं कि आप डोमिनेटिंग ऑलराउंडर इन एवर इन क्रिकेट हिस्ट्री, एंड्रे रसल। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त, वन ऑफ द ग्रेट अनदर ऑलराउंडर शेन वॉटसन। जब मैं इंजर्ड हुआ था तो ये वाहिद बंदा था जो मेरे पास चलकर आया था, और उस वक्त ये कोयटा की टीम में थे, और इस मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है मेरा इनके साथ। देन कॉलिन मुनरो के साथ मैं अगेंस्ट भी खेला हूँ, और मेरे साथ ये टीम मेट भी रहे, तो आई थिंक ये दोनों का बड़ा ज़बरदस्त हमारा साथ रहा है। लुक रॉन्की, वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर आई हैव मेट, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी हैं और अच्छे एक कोच भी हैं। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त है। और साथ मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, PSL है, जो हम ट्रॉफियाँ जीते 2, और ये वो लम्हात हैं जो चैम्पियंस ट्रॉफी के सारे कैप्चर किए मैंने अपने घर में, और ये देखता रहता हूँ तो अच्छी मोटिवेशनल जो है वो बड़ी मज़े की फीलिंग भी आ रही होती है आपको। अच्छा, जब आप अपनी सारी अचीवमेंट देख रहे होते हैं और यादगार मोमेंट्स जो होते हैं वो आपको सारे याद आ रहे होते हैं, तो कैसा फील होता है? देखिए जी, बहुत खुशी होती है सबसे पहले तो कि अल्लाह पाक ने इतनी सारी मतलब हमारे मुल्क में आपको पता ही है कि कितने लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी अचीवमेंट के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से अल्लाह पाक ने अगर मुझे चुना है तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे बड़े प्राउड फील होता है, बड़ी खुशी फील होती है, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब का कि उसने मुझे इतनी सारी इज्जत और शोहरत दी है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली जो है आप PSL जब खेल रहे होते हैं तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेल रहे होते हैं, इस बार जो है वो आपने मुल्तान सुल्तान के साथ खेली है, तो कैसा क्या डिफरेंस पेश आया उसमें? देखिए, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर तो कोई डिफरेंस नहीं आया, हाँ। और एज ए प्रोफेशनल कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन ये कि ये हम लोगों का काम है। देखिए, आज अगर हम 6 साल से मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहा था, और अगर इस साल मैं ड्राफ्ट में गया हूँ तो ड्राफ्ट से मुझे कोई भी टीम पिक कर सकती थी, तो लेकिन मेरी गुड लक है कि मुझे मुल्तान सुल्तान जैसी फ्रेंचाइज मिली जो कि लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियंस भी थे, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद का एक ड्रेसिंग रूम का माहौल था, उसी जैसा फैमिली माहौल हमें मुल्तान सुल्तान में मिला। तो आई थिंक जिस तरह से मेरे एक एज ए क्रिकेटर ख्वाहिश थी कि मुझे एक ऐसा ड्रेसिंग रूम मिले जो कि बहुत स्मूथ, बहुत ठंडे लोग हों, तो आई थिंक कि वो वैसा ही एक ड्रेसिंग रूम था। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो फिर फैंस का क्या रिएक्शन था? हाँ, नो डाउट जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मुझे पिक हुआ मुल्तान सुल्तान में, और जब मुझे फैंस ने ये भी कहा कि यार आप 6 साल से खेल रहे थे, अब आपको कैसा फील हो रहा है, तो इमोशनली अटैचमेंट तो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से और उनके फैंस से भी, लेकिन मैंने सबको फिर बाद में लाइव सेशन करके यही बताया अपने फेसबुक पेज पे कि देखें ये एक पार्ट है लाइफ का, और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आज मैं किसी टीम में हूँ तो कल किसी टीम में होऊंगा, तो ये मेरा काम है, जो मुझे पिक करेगा मैं उसके लिए 100% खेलने की कोशिश करूंगा। तो फिर नेक्स्ट PSL में हम फिर वो वाउच करें कि आप इसी लेट्स सी देखें क्या होता है कि अगर रिटेन होते हैं तो फिर डेफिनेटली मुल्तान में रहेंगे, और अगर ड्राफ्ट में जाते हैं तो फिर देखें हो सकता है इस्लामाबाद दोबारा टीम पिक कर ले, या फिर मे बी कोई नेक्स्ट टीम हो। भैया, आप ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, बॉयज़ आर बॉयज़ आफ्टर ऑल, चाहे फिर आप जो है वो 30 के हो जाए या फिर आप 40 के हो जाए, लेकिन बॉयज़ आर बॉयज़। तो ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा शुगल कौन करता था, सबसे ज़्यादा रोस्ट कौन करता, तंग कौन करता था? हाँ, देखिए, अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो सबसे ज़्यादा शुगल जो लगाते थे वो हसन अली लगाते थे, शादाब खान लगाता था, आसिफ अली लगाता था, तो ये लोग बड़े शुगली लोग हैं, हंसी मजाक करते थे। PSL पाकिस्तान टीम दोनों में, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में जब खेला हूँ तो ये लोग था। फिर रसल हमारा बहुत एंटरटेनिंग बंदा है, और प्लस साथ साथ हमारे जो और प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी, और एक फैमिली की तरह रहे हम लोग बेसिकली, हंसी मजाक, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैंने किसी से मजाक किया तो वो बुरा मान जाए, या मैं मुझसे कोई मजाक करे तो हम बुरा मान जाए, क्योंकि हमने दोस्तों वाला माहौल रखा हमेशा। और हमारी जो मैनेजमेंट है, असल किरदार उनका होता है, चाहे वो पाकिस्तान टीम की हो, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, चाहे वो मुल्तान हो, कि आपकी मैनेजमेंट आपको कैसे फैसिलिटेट कर रही है। तो हमारे फ्लोर पे सब गेमिंग रूम और ये वो सब चीज़ें मौजूद थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्ले स्टेशन खेलते हुए, फीफा खेलते हुए बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता था, बहुत ज़्यादा होता था। और मैं जाहिर है हमारे जो इस साल हम लोगों ने फीफा खेला तो हमारे कंपटीशन लगते थे बाकायदा प्रॉपर बेस्ट ऑफ 5 और बेस्ट ऑफ 10 के, तो आई थिंक बड़ा एंजॉय किया। और ये बॉयज़ की लाइफ तो आपको पता ही है, जब आपको ऐसा मौका मिल जाए तो कौन और नहीं तो क्या। अच्छा, जब आप नए नए आए थे तो यहाँ पे जो है वसीम अकरम के साथ आपका कोई इंसिडेंट हुआ था विच वाज वेरी फनी?
या बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि एक एज ए प्रोफेशनल प्लेयर जो है वो आप जब कभी काम करते हैं किसी के पास जाकर और आपने मैच खेलने से पहले क्या खाना है, मैच के बाद क्या रिकवरी लेनी है, तो आई थिंक उस वक्त ये हुआ था कि मैं मैच से पहले बिरयानी खा रहा था और वसीम भाई ने मुझे जो है वो बेसिकली देख लिया बिरयानी खाते हुए। तो जब मुझे बिरयानी खाते हुए देखा तो मैं वैसे ही उस वक्त थोड़ा बल्की सा था और तो उन्होंने कहा वैसे ही तुम इतने बल्की हो रहे हो और तुम मैच से पहले बिरयानी खा रहे हो तो तुम क्या मैच खेलोगे। तो आई थिंक कि वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे हमेशा याद रहा, लेकिन वो एक नसीहत भी थी, एक लर्निंग थी मेरे लिए, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जाहिर है जब आप एक अच्छे स्टेज पे जाते हैं, एक अच्छे लेवल पे आप खेल रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ सीखने का मौका मिलता है। मैंने उससे सीखा और उसके बाद फिर मैंने अपनी चावल और रोटी की रूटीन को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। और अब ऐसा होता है कि बहुत ही रेयर होता है कि जब कोई घर में इवेंट और स्पेशली अम्मी के हाथ की बिरयानी हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, अदरवाइज अब मैं बाहर का खाना बिल्कुल ऑफ किया कर देता हूँ। और अगर बाहर कभी जाते भी है फैमिली गेट टुगेदर के साथ तो मेरी या तो ग्रिल्ड फिश होती है या बारबेक्यू होता है। सही, तो यानी आपने प्रॉपर्ली जो है वो कट आउट कर दिए सारे कार्ड्स। हमारी मजबूरी है, जब क्रिकेट छोड़ेंगे उसके बाद देखेंगे, लेकिन अभी क्रिकेट खेलते वक्त तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक बिरयानी वाहिद है जिससे दिल नहीं भरा। बिल्कुल दिल नहीं भरता, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी ईद की दावत पे अम्मी ने हाथ की बिरयानी बनाई और मैंने इतने से चावल लिए और वो मैंने खाए, क्योंकि मैं अम्मी के हाथ की बिरयानी जब भी बनती है मैं जरूर खाता हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह भाई। अब जैसे ईद तो गुजर चुकी है, जाहिर सी बात है अब आने वाली है बकरा ईद, तो आपके घर में जो जानवर वगैरह लेने होते हैं या जैसे कि बारबेक्यू पार्टीज हो गई, ये सब आप किस तरह से फिर काम के साथ साथ कैसे डील कर रहे होते हैं? देखिए आज भी वही शौक है, भले स्टार हैं या कुछ भी हैं, लेकिन जैसे बचपन का शौक था कि जाते थे मंडी और एक चक्कर में कभी गाय नहीं ली हमने। नहीं, हाँ, कुर्बानी का जानवर हमेशा 6 से 7 चक्कर लगेंगे तो ही जानवर घर में आएगा, क्योंकि पसंद का भी मसला होता है। साथ साथ फिर घर पे वीडियो कॉल करना, अब्बू को दिखाना भाई ये चीज़ पसंद आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चल रहा है सिलसिला बचपन की तरह। और बस अब ये होता है कि अब सुजुकियों में नहीं लटक के आते, तो वरना पहले तो ये होता था कि सुजुकी पे लटक के आना और सारा कुछ। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी में खेल कर आया था, उसके बाद जब हमारी बकरा ईद आई थी तो मैं सुजुकी पे लटक कर आया था। नहीं, क्योंकि मुझे शौक इतना है इस चीज़ का कि मैं मतलब मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जानवरों की खिदमत करना, उनसे प्यार करना। ये कुर्बानी का जानवर है, वैसे ही आपको मोहब्बत से और खुलूस से लाना चाहिए और उसको दिल से खुआए और कुर्बान करना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा रोमान की अगर मैं पूछूं कोई अनोइंग हैबिट जो आप चेंज करना चाहते हैं? कह सकते हैं बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन मेजॉरिटी वैसे तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। सही। लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि फिर मैं सम टाइम जो ना कभी किसी से बदतमीजी कर जाता हूँ, फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार मेरी ऐसी नेचर नहीं है, तो मैं क्यों किसी को इतना हर्ट करता हूँ। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि वो मुझे अपने उस पर और काम करना पड़ेगा और उस चीज़ को मुझे अपने खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सेलिब्रिटी क्रश तो मेरा एज सच कोई भी नहीं है। नहीं, कोई तो होगा। फेवरेट बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि हाँ फेवरेट थी। और मैं जब पुरानी फिल्मों में जब मैं शाहरुख खान का तो फैन था, जो उसके साथ सबसे अच्छी जोड़ी थी वो जाहिर है वो माधुरी दीक्षित और इन सब लोगों की थी। तो आई थिंक वो थी जो उनको मैं पसंद करता था। जबरदस्त। और आजकल के दौर में तो मैं खैर मूवीज इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आती नहीं है, नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतनी मूवीज आती नहीं है जिसकी कोई स्टोरी हो या फैमिली मूवी हो, क्योंकि मैं मेजॉरिटी लाइक करता था फैमिली मूवीज या फिर एक्शन मूवीज। तो बेसिकली अब उस तरह की मूवीज आती नहीं है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि बस नेटफ्लिक्स वगैरह अमेज़न पे कोई सीरीज वगैरह देख ली। अरे वाह, जबरदस्त हो गया ये तो। यानी आप भी प्रॉपर सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी प्राइम वीडियो पे जब कुछ अर्से पहले KGF आई थी, तो KGF मेरी फेवरेट है। फैमिली मैन बड़ी अच्छी मूवी है, वो मैंने देखी है। बाकी मैं बताना चाहूंगा लेकिन हो सकता है कुछ लोग बोले भी, लेकिन मिर्जापुर यू नो व्हाट के कितनी एक हिट मूवी है, तो मिर्जापुर देखी है। बाकी इस तरह से और हैं बहुत सारी, तो मैं वो भी देखा। अच्छा, कोई फनी इनकाउंटर हुआ है फैन के साथ? मतलब आप परेशान हो गए उस वक्त कि यार इस फैन को हो क्या गया है? जी अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि मैं एक पेज बना हुआ है मेरे नाम से, रोमान वर्ल्ड के नाम से, और वो मतलब मैं ये देखता हूँ कि माशाल्लाह इतनी बड़ी फ़ैन है मेरी कि उसका एक सेकंड एक मिनट की हर चीज़ की वीडियो एडिटिंग, मेरी फैमिली से लेकर मेरे बच्चों से लेकर वो माशाल्लाह हर चीज़ की एडिटिंग हुई है। मेरी पता नहीं कहाँ से पिक्चर कैप्चर की हुई है। तो मैं सरप्राइज हुआ कि यार वाकई कोई आपके लिए इतना बड़ा फ़ैन हो सकता है। तो आई थिंक थैंक यू सो मच आपका, कि आपका नाम मुझे नहीं पता, आपने क्रिक रिया के नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। तो थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग ऑल द वीडियोज एंड पिक्चर्स। That's great भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया और आज हम आए, आपकी मज़ेदार सी बातें सुनी, हमारे व्यूअर्स से भी आपको देखा। तो प्लीज़ जल्दी से अपने सारे फैंस के लिए या वो रोमान रईस जो आप बनना चाहते हैं आके पाकिस्तानी क्रिकेट में, उनके लिए क्या मैसेज होगा, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए लाजमी दुआ में मुझे याद रखें, और मैं मज़ीद चाहता हूं कि मैं अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलूं और मैं मेहनत भी कर रहा हूं।
और अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाऊँ वाइट बॉल क्रिकेट में। और साथ ही साथ मेरे जो वो फैंस हैं जो मेरे साथ मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखकर इंस्पायर होते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि आप अपने प्रोसेस को याद रखो कि आप क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, उस पर आप स्टक रहो और स्टक रहने के साथ साथ उस पर वर्क हार्ड करो और कभी भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाना, कभी कोई डाउट्स मत लाना, क्योंकि जो इंसान लाइफ में सक्सेस होता है वो कभी फेलियर से नहीं डरता और जितना फेल होता है उतना वो उससे लर्न करता है और लर्न करने के बाद उससे मिस्टेक्स कम होती हैं तो उसको सक्सेस उसके पीछे खुद चल कर आती है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन दी एंड मेरी फाउंडेशन के लिए, मेरे लिए प्लीज़ दुआ करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।